भारत की धरती हमेशा से आर्षियों, मुनियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने करुणा, धैर्य और अहिंसा का अमूल्य संदेश दिया। उनके जीवन की घटनाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए मार्गदर्शन का दीपक हैं। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक कपिलवस्तु नगरी में शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजमहल में उनका पालन पोषण सुख सुविधाओं से हुआ। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या जीवन केवल सुख भोगने के लिए है या इसके परे भी कोई सत्य है? एक दिन राजमहल से बाहर निकलते समय उन्होंने क्रमशः एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी देखा। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि जीवन का अंत दुख और मृत्यु है तो इसका समाधान क्या है? यही प्रश्न उन्हें घर परिवार छोड़ने और ज्ञान की खोज में निकलने की ओर ले गया। ज्ञान की प्राप्ति वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। अंत में बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि दुख का कारण तृष्णा और अज्ञान है और दुख से मुक्ति का मार्ग मध्यम मार्ग है, न अति सुख न अति तप। कथा। अपमान का उत्तर ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने देश भर में उपदेश देना शुरू किया। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ किसी गांव पहुंचे। वहां एक व्यक्ति पहले से ही उनके बारे में नकारात्मक बातें सुन चुका था। वह गुस्से से लाल होकर बुद्ध के सामने आया और अपमानजनक शब्द कहने लगा। वह बोला, तुम ढोंगी हो, लोगों को बहकाते हो, कामकाज छोड़कर भिक्षा मांगते हो, यह क्या धर्म है? बुद्ध मौन रहे। उनके चेहरे पर शांति छाई हुई थी। शिष्य यह देखकर चकित हो गए। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, बुद्ध ने धीरे से कहा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने मुझे गाली दी, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, वह अब भी तुम्हारे पास है, क्यों न तुम इसे त्याग कर शांति को अपना लो। यह सुनकर व्यक्ति का हृदय पिघल गया। उसके नेत्रों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। कथा। क्रोधित व्यक्ति और बुद्ध। एक बार मगध के राजा के दूत ने बुद्ध को संदेश दिया कि राजा उन्हें अपने महल में बुलाना चाहता है। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो एक दरबारी ने उनसे घृणा करते हुए कहा, तुम्हारे कारण लोग घर परिवार छोड़ रहे हैं, तुम समाज को बिगाड़ रहे हो। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, यदि कोई दीपक से हजारों दीप जलें तो भी पहले दीप का प्रकाश कम नहीं होता। सत्य और करुणा बांटने से समाज टूटता नहीं, बल्कि और अधिक उजाला फैलता है। राजा ने यह सुना और कहा, वास्तव में यह व्यक्ति अंधकार नहीं, प्रकाश फैला रहा है। शिक्षा बुद्ध की कथाएं हमें यह सिखाती हैं, एक क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, धैर्य से देना चाहिए। दो शब्दों की शक्ति बड़ी है। एक कटु वचन युद्ध करा सकता है और एक मधुर वचन हृदय जीत सकता है। 3. शांति केवल बाहर नहीं, भीतर खोजनी होती है। 4. दुख का मूल कारण तृष्णा है। जब तृष्णा का अंत होगा, दुख का भी अंत होगा। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे हम परिवार में हों, कार्यस्थल पर हों या समाज में, यदि हम धैर्य, करुणा और संयम को अपनाएं तो जीवन सुंदर और सार्थक बन सकता है।